हमको तो आज हमारे मध्य परम आदरणीय परम संत आदरणीय रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि वे आज कथा के मुहूर्त पर हम सबको विकास आदरणीय रामचंद्र जी संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान जो जो पगिया के धरे कोटि यज्ञ समान से हरे रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि जय जय नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। और तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोय, अनहोनी ना हो सके होनी है सो होय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जय सिया राम बंदव तुलसी के चरण की नव जगे काज, कलि समाज बूढ़त लखऊ मेरे चौ सप्त जहाज। सियावर राम जय जय राम मेरे जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल में अमंगल हारी अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल प्रिय। उमा सहित जय पुरारी, उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहे मैं अनुभव ना, सत हरि भजन जग सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन ने कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावं। ताके जुग पद मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान
ने गोसाई कृपा करहु गुरु आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान गणे, जासुर आगार बसै राम सर धरे। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मंजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है, उनकी श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग है राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक दुई में कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुखी सयानी या सुमति भवानी। संत महात्मा कहते हैं, हे भाई, ये जो प्रसंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपके बीच में जो चल रहा है, विभिन्न वक्ता अपने माध्यम से जिसकी जैसी पात्रता उसके अनुरूप वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब तक आपने जितना सुना तो आपने सुना प्रताप भानु राजा श्वेत केतु का पुत्र है। उसने अनेकों यज्ञ किए वेद पुराण के अनुसार। जो वेद और पुराणों के अंदर बताया हुआ विधि विधान है उसके अनुसार संत महात्मा, क्योंकि उसका जो सचिव है वो धर्म रुचि है, तो संत कहते हैं उसने किए तो सही और वासुदेव को समर्पित भी किए और बिना आसक्ति के, बिना फल इच्छा के। सत्संग प्रेमी सज्जनों, मतलब समझ कर देख रहे हैं पंक्तियों का। संत कहते हैं यदि किसी तत्वदर्शी महात्मा का सानिध्य आपको मिला तो इस प्रसंग से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। जबकि इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि भाई वेदी विधान के साथ प्रताप भानु जी ने अनेकों यज्ञ किए, हजारों किए, 100 कहो या जितने भी कहो। तो संत उसमें कहते हैं इसने यज्ञ करते करते ना 4 अपराध किए। संत कहते हैं वेद और विधान के अनुसार यज्ञ किया, यज्ञ को तो समर्पण किया लेकिन स्वयं को समर्पण नहीं किया। अगर सत्संग प्रेमी सज्जनों, कितनी बड़ी बात है। पहला अपराध प्रताप भानु का है। ये जो अब तक आपने जितना सुना, ऐसे ऐसे 3 और आएंगे। संत कहते हैं पहला अपराध उसका ये है, यज्ञ तो किए, सब कुछ समर्पित वासुदेव को किया, लेकिन हे जीव, इस आधार को भी तो फिर आसक्ति सुअर के पीछे, बराह के पीछे, जो कहते हैं ना बराह शुक्र, उसके पीछे आसक्ति कैसे चली गई जब सब कुछ समर्पित था, धर्म रुचि था। संत महात्मा कहते हैं होइए सोई जो राम रची राखा, कुकरी तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए सावधान सुन सुमुखी सयानी, हे सयानी, हे सुमुखी या हे सुंदर मुख वाली। क्योंकि सुंदर मुख वाली क्यों कह दिया? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हमारी आसक्ति कब पता नहीं हमको कहाँ गिरा दे, हमारा अहमिति का भाव। संतों ने कहा ऐसा ही प्रताप भानु जी के साथ हो रहा है। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं वही प्रताप भानु जिसने अनेकों यज्ञ किए लेकिन आसक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम तो जो भी कार्य करते हैं, देखो सुर नर मुनि सब के ये रीति राम जी, स्वार्थ लाग करो ही सब प्रीति राम। लेकिन प्रताप भानु रूपी आचरण देखो तो सही। यदि आप नाम ही देखें, गोस्वामी जी 2-3 प्रारूप प्रताप भानु के यहाँ लेकर आए। रवि जो प्रकाश का तेज है, तो संत कहते हैं कि भाई ऐसा जिसका तेज था, उस प्रताप भानु के साथ भी
तो भाई हमारी आसक्ति पता नहीं कब हमें गिरा दे, इसलिए हे जीव सावधान और मदहीना हो करे परमपिता परमात्मा के नाम का सतत सुमिरन करना चाहिए, या ज्येष्ठ के बताए हुए मार्ग पर इस जीव को सदैव चलना चाहिए। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, हृदय न कछु फल अनुसंधान राम जी, भूप विवेकी परम सुजाना राम। क्यों? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। लेकिन उसके साथ भी क्या घटना घट गई सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए कहा कि भाई देखो प्रताप भानु जी का जो प्रसंग है ना, थोड़ा सा सावधान होकर श्रवण पढ़ना आप, क्योंकि एक महाराज मनु और शत्रुपा जी का प्रसंग आपने पढ़ा, बुढ़ापे के अंदर क्या कर रहे हैं देखो तो सही, वो हरि नाम का सतत सुमिरन कर रहे हैं। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, देखो तो सही फर्क देखना आप। गोस्वामी जी कहते हैं हे भाई, तो बरबस राज सुतई तब देना, राज तो इसने भी दिया, लेकिन ये विश्वजीत के पहली बात विश्वजीत को चले, सबको जीता इन्होंने। जीतने के उपरांत हे भाई जहाँ सौरव समर्पण की जब संतों ने बात की, अरे सब कुछ जीत लिया तो अब तो हरि का नाम ले, फिर कहाँ, फिर सुअर के फिर देखो मृग तनया मृग मृची की जो बात कहते ना भाई, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं, क्योंकि जो कुंडली जब मृग माही बसे तो ढूंढक झंकोर। संतों ने कहा देखो उसे करना क्या चाहिए था, उसे तो भाई जब पता है कि भाई सब तरफ राज हो गया, प्रजा सुखी है और सब भोग भोग रहे हैं, तो उसे भजन करना चाहिए था ना, तो उसका मार्ग कहाँ है? आप समझना इस बात को। जब घर पूरा परिवार हो गया, आपकी जिम्मेदारियों की निवृत्ति हो गई, तो हे जीव मालिक से तो मालिक बनना। आप देखें तो सही प्रसंग, संत कहते क्या है, संत यही मार्गदर्शन हमें, जो हम कहते हैं ना कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अब आप देखें आज के दोहे का 1 मिनट सार लें हम, हमारे जो सार गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो कपट मुनि के कपट वेश के अंदर कपट मुनि बैठा हुआ था, क्योंकि उसने किसे चोला पहना ना, वस्त्रधारी है, वो कंठीधारी है, तिलकधारी है, लेकिन है कहाँ कपट मुनि वेशा, गोस्वामी जी ने लिखा। तो हे जीव, जबकि वो प्रताप भानु को जानता है, लेकिन प्रताप भानु भूख से व्याकुल है, प्यास से त्रास से व्याकुल है, वो उसे नहीं जानता और वो जानता है। इसलिए कहते साहब जो घायल है ना उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि भाई उसकी ना, क्योंकि उसके यहाँ बात रहे, तलवार का घाव और जो बात का घाव, या देखो इसके अंदर आज के दोहे के अंदर देखो स्वाभिमान भी है, स्वाभिमान के बाण ना वो घर नहीं गया और अभिमान उसने बांध के रखा, तो अभिमान उठने नहीं देता और स्वाभिमान गिरने नहीं देता। संतरे बात कहते हैं ना, तो इसलिए कहा कि भाई स्वाभिमान को ना कभी जाने मत देना और अभिमान को आने मत देना, नहीं तो वो हारा हुआ राजा। क्योंकि जब प्रताप भानु विश्व समर के लिए जब की बात है, तो वो कहते कि ये वही राजा है, तो अपने स्वाभिमान के कारण क्योंकि छोड़कर भाग गया सेना को। इसलिए सुर नर मुनि सब के यह रीति जब अपनी जान पर बनकर आती है, तो महात्मा कहते बड़े बड़े छोड़ के भाग जाते। पत्नियां जो अपने बच्चे को संग में लपेटे रहती है, संग में पकड़ाए रहती है, वो भी जब डंडे का प्रहार होता है तो बच्चे को छोड़कर दूर चली जाती है। संतों ने ऐसा कहा, जब मौत अपनी जान पर बनकर आती है तो हे जीव ऐसा भी प्रारूप हो जाता। तो यही प्रारूप इस कपट मुनि रूपी राजा के साथ हुआ। ये अपनी सेना को छोड़कर भाग गया और स्वाभिमान के कारण भाई सब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और कुछ तो लोग कहेंगे। छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। सत्संगी जीव के लिए तो संतों ने ये कहा, जीव पता नहीं समय कब बीत जाए, इसलिए इधर उधर की बातों को छोड़कर थोड़ा हरि नाम रूपी रस की रसना के अंदर नहा लो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो देखो गया नहीं और करने के बाद, लेकिन उसके मन के अंदर पीड़ा रही, टीस रही। आज
नवरत्न जी का समय है तो कल मेरा भी आएगा। देखो सब प्रसंग हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सत्संग प्रेमी सज्जनों, रामायण ये मानस जी के एक एक शब्द है ना, आप देखे तो सही, उसके हृदय के अंदर टीस रही कि भाई आज इनका समय है। जैसे हम कहते ना मैं देख लूंगा तुझे, तो उसके हृदय के अंदर यही वेदना थी, आज इनका समय है तो कल मेरी भी बारी आएगी। क्यों? वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, और परिस्थितियां जब बदलेंगी तब तो आज कहते हैं परिस्थिति बदली, और उसी परिस्थिति के कर्म के अंदर ये अवस्था आज बन गई। क्योंकि भूख प्यास से व्याकुल प्रताप भानु उस कपट मुनि को नहीं पहचान पाया। अब देखो संत महात्मा कहते हैं ये कलयुगी जीव मोह आसक्ति के कारण, अपनी कामना के कारण, आजकल के जो कपट मुनि है ना साहब, दो हैं रामचरितमानस के अंदर ऐसे। एक आगे और मिलेगा जब हनुमंत लाल जी जड़ी बूटी लेने जाएंगे तब भी एक मिलेगा, और एक कपट मुनि ये है जो प्रताप भानु को अब ठग लेगा। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा हे जीव सावधान होकर जीवन जियो, जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ये प्रसंग चल रहा है। और हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम। तो नहीं तो संत महात्मा तो जो पिछला आपने दोहा पढ़ा ना, उस दोहे के अंदर देखो कि भाई महाराज ने तीर निकाला, और तीर निकालने के उपरांत अनुसंधान, लेकिन उससे पिछले दोहे की पहली पंक्ति आखिरी पंक्ति यदि आप देखें तो हरिनाम रूपी रसिक कैसा होना चाहिए। जैसे हरिनाम रूपी शब्द कानों में पड़ा या आवाज कानों तक आई, संत ने कहा ये कान खड़े होने चाहिए, और देखो सुअर के कान खड़े हो गए जब उसने अपने शत्रु को पहचाना। आवाज सुनी ना साहब। संत कहते हैं कि हरिनाम का जो रसिक होता है उसके लिए ये संतों ने एक बात ये भी कही है भाई कि भाई जिनके श्रवण समुद्र समाना, या जैसे ही मंगलाचरण की धुनी इस कान तक पहुंची तो जीव को ना सावधान होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा प्रारूप संतों ने कहा, क्योंकि जो तत्ववेदा संत है ना साहब, व्यवहारिक से ना जीव को ना अध्यात्म में जोड़ देते हैं। भाई रामचरितमानस के पहले तो कोई बच्चे को जैसे कैसे कबूतर बताता है या ऐसे 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 संत महात्मा, क्योंकि संतों की ये विधा है, संतों की विधा। क्योंकि संतों के पास क्या होता है कि भाई संतों के पास निज अनुभव अब कहूं खगेसा राम जी। संत के पास एक युक्ति या भुक्ति, क्योंकि उसके पास एक युक्ति होती है साहब, हरि नाम युक्ति, क्योंकि वो दवाई उसने ली होती है। क्योंकि राम नाम की औषधि और खरी नियत से खाए, उन्होंने भी उस दवाई का ना बूटी का सेवन किया, तभी तो वो कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा बिन हरि भजन जाए कलेसा। फिर आप देखो संत कहते हैं कि भाई महाराज जी बराह के पीछे जा रहे हैं। जब बराह के पीछे जा रहे तो वहां लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। भाई कभी बड़ा होता है तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब राजा त्रास से व्याकुल हो जाता है। और मेरे गोस्वामी जी लिखते हैं, गया तोड़ी गन गहन बरा हो राम जी, जय नाहिन गज बाज दिहाऊ राम। कई बार आप देखें साहब, आप सब व्यवहारिक जगत के जीव हैं, कामना के वशीभूत होकर, आसक्ति के रत होकर ये जीवना बहुत आगे चला जाता है, जहाँ लौटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन समझदार होते हैं जो पहले सिद्धि को भाप लेते हैं। तब कुछ पीछे चर्चा चल रही थी एक दो दिन पहले कि भाई तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार
करऊ का भाई हनुमंत लाल जी के ऊपर एक महाराज जी व्याख्यान दे रहे थे। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों कहते हैं कि भाई हनुमंत लाल जी तो रुके, लेकिन परमपिता परमात्मा की लीला क्या थी, उसी समय दशानन आता है चंद्रहास लेकर। लेकिन जब वहां त्रिजटा को जो सपना आया, तो इसलिए संत कहते हैं होइए सोई जो राम रचि राखा। क्यों? उमा दारू जो शित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। क्योंकि परमात्मा तो चाहते थे कि भाई सपने वानर लंका जारी, क्योंकि वहां परमपिता परमात्मा ने जो संदेश दिया था, पाछे पावन तने शिर नावा जानी काज लगी निकट बुलावा। तो वहां तो दो ही काम बताए थे, लेकिन जाते जाते कहते एक संदेश और आ गया। क्यों? सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। क्योंकि विभीषण की पुत्री त्रिजटा कहती है ना कि हे सखी, मुझे 4 दिन हो गए ये सपना आए हुए, ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हनुमंत लाल जी पहले होते तो संत कहते हैं भाई ये परमात्मा की जो माया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक और तेरा ही आश्रय है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो संत महात्मा कहते तो ये जो रामचरितमानस है, अब देखो पिछले दोहे के अंदर अकेल सा बताया, क्या समझेंगे आप अकेल? ये दुनिया एक मेला, मेले में अकेला, तू आया भी अकेला और तू जाएगा भी अकेला। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संत महात्मा कहते हैं अकेले संग में रह सत्संग करो, सत्संग में रहे असंग रहो। तब संतों ने कहा अकेले, ये अकेले है क्या? दशानन 2 बार इस परिस्थिति से गुजरा और राम जी 1 बार इस परिस्थिति से गुजरे। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी अकेले का मतलब समझ कर देखना। जिस दिन आप अकेले हो जाएंगे उस दिन आप शमशान में होंगे। नहीं तो परमपिता परमात्मा सदैव तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। संतों ने विधा बताई, लेकिन अकेला हाँ, दुनिया में तो रहो, संसार में रहो, काम करते रहो, राम भजते रहो। इसलिए साहब अकेले का संतों ने पूरा मतलब बताया। वस्तुतः अकेला क्या है? अकेला तो मतलब ये है कि मैं माइक संसार में रहते हुए निज सब धर्म का जो पालन करते हुए जीवन जीता है। मैं परमात्मा का हूँ। ये सब संसार परमपिता परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है, और इस परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए संसार की जो ये दिया है, इसके द्वारा मैं परमपिता परमात्मा रूपी संसार की सेवा करता हूँ। तब संत कहते हैं कि ये अकेले का मतलब है ना, ऐसे ही नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। क्यों? देखो कभी आप परिस्थिति से गुजरते हैं ना, आप मुड़े पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? यदि आपने रामचरितमानस या कोई भी शास्त्र संतों से पढ़ा होगा, सुना होगा, सत्संग से प्रेमी सज्जनों, कभी भी आप इस परिस्थिति से गुजर नहीं सकते। क्योंकि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, हे अर्जुन तू क्या लेकर आया था, तू क्यों अफसोस कर रहा है, और क्या तेरे संग में जाएगा? क्योंकि संग जाएगा हरि नाम रे। सारी संसार की भौतिक जगत की या व्यवहारिक जगत की वस्तुएं यही छूटेंगी तो भाई, इसलिए भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन। देखो फिर आप देखो, कामना के वशीभूत होकर इस भव सागर रूपी संसार या गहन सागर भी इस संसार को बताया गया। क्योंकि मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। क्योंकि हम अपने द्वारा बनाए गए ताने बाने के अंदर ही हम फंसे रहते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए हमारी अवस्था में कुछ और हो जाती है। अब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, गया दूरी गन गहन बरा हो राम जी,
जय नाहिन गज बाजिनी बाहु आम जी अति अकेले बन विपुल कलेसु राम तदपिन मृग मग तजई नरेसु राम। लेकिन देखो उन्हें कहा कि भाई इस गहन जंगल के अंदर राजा अकेला है, लेकिन मृग मारीची का खेल है, फिर भी राजा छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए वही है सोई जो राम रची राखा। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, परिश्रम पुरुषार्थ तो जीव को करना चाहिए, लेकिन उसके निमित्त मानकर। जिस दिन आपको अंदर कर्तापन का भाता आ जाएगा ना, या मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, तो कहते हैं कि भाई अभिमान तो किसी का भी नहीं रहता, लेकिन एक अभिमान, हाँ तू स्वामी और मैं तेरा सेवक। ये बात है संतों ने कही, श्री रामचरितमानस की बात है, कहीं बाहर की नहीं है। तो इसलिए भाई उसको हाजिर नाजिर जानकर काम करो। तब थोड़ी सी यात्रा आपको लेकर चलूं अकेले। वो स्वामी जी कह क्या रहे हैं, क्योंकि दशानन की बात यदि हम पहले करें, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। नहीं तो आप गाते हैं ना सब, तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से खाली सारे हाथ गए। तब आप देखें कि भाई घर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनके ही मारे न मिन भगवंता। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जैसे ही दशानन को ये पता लगा घर दूषण का वध हो गया, तो हो घर दूषण मोहे सम बलवंता। उन्होंने कहा, अपने हृदय के अंदर सोचा को वो तो मेरे समान बलवान थे, प्रतापी थे, उन्हें तो बिना उस सत्ता के, उस भगवान के कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरे समान थे। तो कहते हैं साहब पूरी रात इधर से उधर टूलता रहा। आप पढ़े अरण्य कांड जी के प्रसंग के अंदर, जब खरदूषण को परमपिता परमात्मा ने निर्वाण दिया, तब गोस्वामी जी कहते हैं, सुर नर असुर नाग खग नाही राम जी, मोरे अनुचर कह को नाही राम। उसने बाकायदा एग्जाम्पल दिया, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनका वध कर दे खरदूषण का। देखो ये कैटेगरी उसने डिफाइन की। कहता है कि भाई इसके अंदर सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। इन पांचों में से इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो खरदूषण का वध कर दे। क्योंकि फिर वो कहता है कि भाई खरदूषण मोहे सम बलवंता, तीन ही को मारे बिन भगवंता। तब उसने कहा भगवान का अवतरण हो गया। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों समझना, आप अगर पकड़ सके तो बात जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तब उसने कहा, कोई भजन नहीं तामस देहा राम जी, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहारा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रारूप दूसरा बना लेते हैं। बात केवल इतनी सी है, तब चला अकेले जान चढ़ता राम जी, बस मारीच सिंधु तट जयवारा। फिर वो अकेला चला, कहा मारीच के पास, क्योंकि मारीच के पास कुछ विद्या है। उसने कहा वही है सोई जो राम रची राखा। क्योंकि राम जन्म के हेतु ने कहा, हमें गोस्वामी जी जो कह रहे हैं कि भैया भगवान शंकर वहां से कह रहे हैं, हे उमा, वो परम पिता परमात्मा उमा दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा बिन पग चलई सुनई बिन गाना, लेकिन वो सबको नचाता रहता है। तब वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं दशानन के बारे में लिखकर, यहाँ प्रताप भानु के बारे में, क्योंकि प्रताप भानु अकेला, इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों हमें अकेले ही, लेकिन हमारे साथ वो है, ये आप जाने। यहाँ संतों ने कहा भाई संग में तो रहो, सत्संग भी करो, लेकिन किसी से ना ज्यादा, थोड़ा सा। यहाँ संतों ने कहा तो मर्यादा बनाकर, जैसे ही आप मर्यादित जीवन जिएंगे, महात्मा कहते हैं आपके पोह 12 हो जाएंगे। नहीं तो ना फिर उलट पुलट
अभिमान किसी का नहीं रहता है। नहीं तो गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं, चला अकेले जान चढ़ते वहाँ राम जी, बस मारीच सिंधु तट जय हाँ राम। और जैसे ही वहां गया तो यहाँ राम एक जुगती बनाए। अब नरोत्तम जी ने एक बात उठाई ना, संतों के पास होता क्या है, संतों के पास एक जुगती होती है, हरि नाम रूपी ताले की चाबी होती है, उसी को जुगती कहा गया। यहाँ कहा राम जी ने एक जुगती बनाई। देखो कर्म आप देखें गोस्वामी जी का, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां तो दशानन भक्ति के श्री चरणों में जा रहा है, लेकिन उसका प्रारूप कुछ दूसरा है। और यहाँ राम जी जुक्ति बना रहे हैं कि भाई तुम पावक महू करहु निवासा। हे भक्ति, वो तुझे हरण करने के लिए योजना बना रहा है, इसलिए तुम पावक महू करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। और जब ही राम सब कहा बखानी, तो गोस्वामी जी कहते एक अकेल शब्द तो ये दशानन, और एक शब्द अकेल वो जब पूरा का पूरा लंका की सेना पूरे के पूरे रावण में खत्म हो जाती है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं रावण बैठा है अपने भवन के अंदर, चक्कर काट रहा है। एक दिन वो चक्कर काट रहा था जिस दिन खरदूषण का निर्वाण हुआ, और आज भी वो चक्कर काट रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद पत्र में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही हरि चरणों के अंदर उनकी स्मृति जुड़ी रहे, ऐसी हरि जी के श्री चरणारविंद में करवत प्रार्थना। अब देखो गोस्वामी जी के शब्द पकड़ के देखना सब। गोस्वामी जी कहते हैं रावण हृदय विचार भा निश्चर संहार। अब रावण ने जान लिया कि हाँ निशाचरों का संहार अब निश्चित है, या निशाचरों का अंत अब निश्चित है। रावण हृदय विचारा बानिश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालू बहु माया करहूं अपार सियावर, रामचंद्र पद नम शंकर हरि। दशानन ने कहा मैं अकेला और इतनी बड़ी वानर भालुओं की सेना, इसलिए अब मैं अपनी माया का विस्तार करूंगा। इसलिए संतों ने कहा मकड़ी खुद ही के बनाए हुए जाले के अंदर खुद ही फंस जाती है, ये इस जीव का है। संतों ने कहा कि ये जो अकेले शब्द गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये जीव को चेताया, हे जीव भाई कुछ कर ले कर्म, तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे, बुढ़ापा बहरी आवेगा। क्यों अभी राजकुमार जी कह रहे थे ना, चौथे सोया बूढ़ा बन के और कोने में खाट घलाए, चलन फिरन की सूरत रही ना और सेवा ली। ये बात ना हमें अब अच्छी नहीं लगती सत्संग पे नहीं सज्जनों, ये बात वस्तुतः हमें अच्छी लगेगी। मेरी माँ 93 साल की है, आप कभी देखें उसकी बात को, वो हर बात को सुनना चाहती है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब सुनने की उम्र हो ना तब ही सुना जाता है। गोस्वामी जी ये जो शब्द दे रहे हैं ना, मैंने गुरुदेव भगवान से ऐसी ऐसी बातें सुनी इन प्रसंगों के अंदर, रोंगटे खड़े हो जाएं सुन के। महात्मा कहते तुरंत जागृत समाधि, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। तो संत कबीर साहब ने कहा कि भाई सब ये संसार है ना, लेकिन कबीरा ना दुखी भाई जिसे राम का आधार। प्रताप भानु की यही बात थी साहब, क्योंकि उसने आधारहीन था वो, क्योंकि स्वयं का समर्पण नहीं किया। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। इसलिए समय रहते यदि उपचार किया सब बचोगे, नहीं तो 5वें सोया शमशानों में, लंबे पांव पसार अब चाहे तू जाग और चाहे मत जाग, तेरा हो लिया। ये सच्चे प्रेमी सजन संतों ने कहा, इसलिए भाई समय रहते तब दशानन कहता है अब मैं अकेला रह गया, क्योंकि अब मेरे कुल का ना संहार निश्चित है या पूरा सर्वनाश निश्चित है, मैं अकेला, अब मैं ना अपनी माया का विस्तार करूं। संतों ने कहा देखो वो जानता है लेकिन मानता नहीं। संत यहाँ बात कहते तब हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम में सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम।
राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। देखो, खग ही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। परमपिता परमात्मा आचार्य लक्ष्मण जी के साथ जा रहे, फलों वृक्षों लताओं से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और संतों ने, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी जीवाचार्य लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे भाई ये कामना मुझे अकेला जानकर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अरण्य कांड जी के अंतर्गत जब सीता जी का हरण हो जाता है, दशानन ले जाता है, और ले जाने के उपरांत तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, विरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेले सहित विपिन मधुकर खगे मदन कीन बग मेल सियावर रामचंद्र पद नम शंकर हरिओम जय जय सिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों कहते हैं कि भाई ये काम है ना, मुझे अकेला जानकर मेरे ऊपर प्रभाव जमाना चाहता है। विरह विकल बलहीन मोही। सत्संग प्रेमी जी यहाँ कुछ संतों ने मतलब बताया, लेकिन हमें केवल इतनी सी बात करनी है कि भाई वह राम जी जो आचार्य लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई ये मेरी 3 परिस्थितियां जानकर ये कान, क्योंकि कामी जो व्यक्ति होते हैं ना उसकी दशा दूसरी हो जाती है, उसका बल विलक्षण हो जाता है। तब संत महात्मा कहते हैं कि भाई यहाँ राम जी कहते हैं कि हे भाई ये मुझे अकेला जानकर ना अपना प्रभाव जमाना चाहता है। तो इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों संत कहते हैं कि भाई खेद खिन्न मुदित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सरे जल बिन भयउ अचेत सियावर रामचंद्र पद हरिओम जय जय सिया राम। राजा घोड़े और स्वयं के लिए, क्योंकि प्यास उसे सता रही है, क्योंकि परिश्रम पुरुषार्थ जब जीव करता है तो कहते हैं भाई कुछ न कुछ तो मेहनताना तो उसमें लगता ही है। जब मेहनताना लगता है तो कहते हैं उसे प्यास त्रास भूख जो तन का स्वभाव है तो उसे वो चाहिए। तब कहते हैं वो शर्मित है, शर्मित होकर राजा को प्यास लगी है, भूख लगी है, घोड़ा भी व्याकुल है। तब कहते हैं वो खोजता फिर रहा है इसकी तलाश के अंदर। तब गोस्वामी जी कहते हैं वो अचेत हो जाता। तब सत्संग प्रेमी सज्जनों यहाँ संतों ने कहा इस अचेत जीव को, इस व्यवहारिक जगत के जीव को वेद पुराण और संत मत सचेत करता है। लेकिन सही गोस्वामी जी ने कहा कि भाई देखो, जब यदि परमपिता परमात्मा कहीं आप सत्संग में भी गए, सत्संग में जाने के उपरांत कभी अचेत होकर मत सुनो, सचेत होकर सुनो। जैसे कान खड़े की बात यहाँ पहले पंक्ति के अंदर आई ना एक में, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राजा अचेत हो जाता है। तो यहाँ संतों ने एक बात तो ये कही, संत कहते हैं कि भाई अचेत होकर कभी भी कथा का श्रवण उठपान नहीं करना चाहिए, या जैसे अचेत जीव को सचेत करने के लिए संतों की वाणियां हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, या जिसके बारे में हम नहीं जानते वो वेद पुराण संत मत हमें जगा देता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जागो रे जिन जागना अब जागरण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सो गए पांव पसार। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ऐसे ये प्रताप भानु के माध्यम से इस जीव को गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, और कहते हैं कि भाई बहुत सारा, क्योंकि बेचारा भाग भाग के थक लिया, कभी तीर चला रहा है, कभी फिर पैदल है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा बेहाल पानी खोजता खोजता। अब आप देखो, यदि आप इस पंक्ति में फिर जाएं आप, तो गोस्वामी जी कहते हैं वानर भालू पाछे पवन तनय शिर नावा जानी काज लगी निकट बुलावा। तो वानर भालू जैसे कुत्ते कुत्ते जा रहे थे, तो बिना भोजन पानी के उनकी अवस्था क्या होती, वो कहते हैं मरना चाह रहे हैं। जब किष्किंधा जी के अंदर ये प्रसंग है, तब गोस्वामी जी कहते हैं वही हाल यहाँ प्रताप भानु जी का भी है। तब गोस्वामी जी कहते हैं फिरत विपिन आश्रम एक देखा राम जी देते हैं बस नृपति कपट मुनि बेसारा। फिर यहाँ उनकी यात्रा का वर्णन किया। आग में यात्रा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई
महाराज जी चले जा रहे हैं, फिर उन्हें ना एक कुछ आशा की किरण दिखाई देती है, जैसे हनुमंत लाल जी को बुगले और पक्षी दिखाई देते हैं। कहते हैं वहां उसे एक आश्रम नजर आता है, और उस आश्रम के अंदर फिर गोस्वामी जी ने कहा, देखो भाई आश्रम की भी बात संतों ने कही कि भाई पंडित गया प्रसाद जी ने भी बात कही है। वो कहते हैं कि भाई जो ना चेलो बनानो ना आश्रम बनाना, जब साधक आपके पास आए ना तो उसे निज दर्शन कराना और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों का प्रसाद बताना, क्योंकि वो अनपढ़ थे भाई, तो वृंदावन में साक्षात्कारी महापुरुष थे। तब गया प्रसाद जी महाराज तब महात्मा के वो कहते थे, उन्होंने कोई जिंदगी में चेला नहीं बनाया। आप संतों का क्रम देखना, किन किन ने जिन्होंने चेले नहीं बनाए या कोई आश्रम नहीं बनाया, वो ऐसे कुटिया में रहे, लेकिन लोगों ने तो प्रयास किया, लेकिन वो कहते थे नहीं, हरि नाम से जोड़ा प्रभु पहचान गयो परी चरना सो सुख उमा जाए नहीं बनना। तब वो कहते हैं भाई राजा को ना एक आश्रम दिखाई दिया, फिर तो विपन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। शब्द देखना गोस्वामी जी के, वहां एक राजा कपट मुनि के देश में रहता है। तो वहां का कपट गांठ मन में नहीं सबसो सरल स्वभाव। आप देखना पंक्ति, संतों ने कहा भाई कपट गांठ मन में नहीं सबसो सरल स्वभाव, नारायण व भक्त की और लगी किनारे नाव। लेकिन इसके मन के अंदर तो कपट है। तब वहां गोस्वामी जी ने कहा भाई निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोही कपट छल छिद्र न भाव। जैसे जैसे ये प्रसंग चलेगा ना, ये कहेगा कि मैं तब से हूँ, ये जानता हूँ, क्योंकि राजा ने भी झूठ बोला और उसके झूठ का फायदा उसने उठा। लेकिन ये तब पता लगेगा जब हम इस मार्ग पर जाएंगे, तब गोस्वामी जी कहते हैं फिर विपन आश्रम एक देखा राम जी, तह बस नृपति कपट मुनि बेश, राम जी जासु देश नृपलीन चढ़ाई, राम जी समर सेन तज गय पराई, राम जी समय प्रताप भानु कर जानी, राम जी आपन अति असमय अनुमानी राम। देख लो कितना विचार था उसके अंदर है। संतों ने कहा ये शब्द जो गोस्वामी जी ने लिखे, जीव की जो परिपाटी बताई कि भाई सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, उसने जान लिया कि आज तो प्रताप भानु का, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आज समय किसका है, समय तो प्रताप भानु का है, तो कल को मेरी बन जाएगी, क्योंकि मेरी समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, और यही मौके की तलाश। तब एक पंक्ति आती देखो चढ़ती है तो गोस्वामी जी कहते हैं हरे रामा रामा राम सी गयो दशानन जहाँ मारी चा, स्वार्थ रथ नायऊ दस सीसा। वहां गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई गयो स्वार्थ जहाँ मारीचा, जहाँ मारिच रहता दशानन वहां जाता है और स्वार्थ के वशीभूत हो करे सिर को नवाता है, चरणों में प्रणाम करता है। तब वहां गोस्वामी जी ने एक पंक्ति और लिखी है, भाई ये जब तीन झुकते हैं तो समझना दोष मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ है, या नुकसान पहुंचाने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, आपको नुकसान हित पहुंचाने के लिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे यही प्रहार है। अब ये कपट मुनि करेगा, वहां सांप कहा, अंकुश कहा, और एक चीज तब गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ तीनों की बात नहीं। कपटी मुनि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जब वो झुकता है या स्वार्थ का या जिससे थोड़ा सा वो होता है, वो व्यक्ति यदि उस प्रवृत्ति का व्यक्ति झुकता है तो समझो कुछ स्वार्थ है। दूसरा अंकुश झुकता है तो कहते दिक्कत है, सांप जैसे ही झुकता है। ये तीन चीजें वहाँ दी गोस्वामी जी ने। लेकिन कहने का केवल इतना समझ है कि भाई जब स्वार्थ की जो बात हम कर रहे हैं कि भाई आदमी कैसे कैसे भेष बदल कर कैसे कैसे अपने काम पूर्ति के लिए बातें करता है, तब गोस्वामी जी ले बात हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम में सीताराम। देखो साहब संतों ने एक बात कही भाई, व्यवहारिक जगत के जीव को है ना कि भाई बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भाई काम करने से पहले जीव को ना थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। तब यहाँ गोस्वामी जी संदेश हमें देते हैं, समय प्रताप भानु कर जानी, राम जी
अपन अति असमय अनुमानी। राम जी गयउन गृह मन बहुत गलानी। राम जी मिला न आ जाई अब अभिमानी। राम देखो अभिमान तो इतना था, दूसरे राजाओं से जाकर मिला नहीं, और स्वाभिमान इतना था कि घर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और कुछ तो लोग कहेंगे। क्योंकि छोड़ो बेकार की बातें भाई, जब आप यहाँ खड़े होगे तो कुछ न कुछ तो कोई न कोई कहेगा। जब आप यहाँ बैठे तो कोई नहीं कुछ कहेगा आपको, जो आप बोलेंगे ही नहीं, मुझे आप खोलेंगे ही नहीं, कोई पता आप भेजेंगे नहीं, तो कोई आपको क्या कहेगा। कहोगे तो जब ही ना जो कुछ मुंह से निकलेगा। संतों ने कहा कि भाई, फिर भी संत यहाँ कहते ऋषि उर मारी रंग जिमि राजा। राम जी विपिन बसई तापस के राजा। राम जी देखना, अब यहाँ ये पंक्ति लिखा कि अपने क्रोध को ना उसने अपने अंदर पी लिया और फिर जंगल में रहने लग गया। तो संत प्रेमी सज्जनों, संत कहते हैं कि समय जानकर ना जीव को ना मौका देकर भी कभी काम कर लेना चाहिए, नहीं तो दूसरे को प्रकृतिवश अगर आप उल्ट पुल्ट करोगे ना तो फिर तो नुकसान की ही बात संत कहते हैं। आसु समीप गवन नृपकीना, उसके बाद प्रताप भानु राजा उनके नजदीक जाते हैं और फिर उनके श्री चरणों के अंदर प्रणाम करते हैं। तब राउत ऋषि तो नहीं वो पहचाना, कहते भूख प्यास से व्याकुल हैं, वो उसे पहचान नहीं सकते, लेकिन वो तो हाथों में बैठा है, वो जानता है हाँ ये प्रताप भानु। अब कैसे ये चक्की चलती है तो आने वाले दिनों में आप सुन पाएंगे। कहने कुंडे में कुछ त्रुटि हुई हो, थोड़ी सी अवस्था हो गई, तो इसलिए अक्षमा याचना, आपकी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ लिया यहीं से लिया और अंत गतवा तो छोड़ त्रिया सुध जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। अंत में महात्मा एक ही बात कहते हैं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो बातें बनकर मत रहे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम। मुझे आ जाओ हमारा जगह बहुत बहुत हमारा पीछे करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख सहमति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन पारी। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी। स्वामी शरण करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे,
स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ द्वार पड़ब तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ईश्वर प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कैसे शिवानंद स्वामी जपत हरे हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे स्वामी जय जय भोलानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण जीवन दूर करे ओम जय जगदीश हरे सदा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम लखन सह जानकी करो सदा कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय करे वीर बजरंगी जय करे शेरा वाली का दरबार की जय जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का श्री गीता ज्ञान श्री मानस ज्ञान बोलिए हरे हरे महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज की वाणी को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। स्टेशन सदर बाजार पैसेंजर